दोस्तों, एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मेरी 5 बेटियां थी। मैं कुछ दिन बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति को बेटा चाहिए था। मेरे पति अमेरिका में नौकरी करते थे। उनको वहाँ के लिए निकलना था। निकलने से पहले उन्होंने कहा कि अगर इस बार बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना और अगर बेटा हुआ तो रख लेना। बेटी पैदा हुई तो मैंने एक गरीब औरत को दे दी। करीब 18 साल बाद पति वापस आए तो गरीब औरत के साथ खूबसूरत लड़की को देखकर उस पर आशिक हो गए और उसी रात उस लड़की के साथ मेरे पति ने। 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति बेटियों से नफरत करता हो। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वाले ने झूठे मुंह मुबारकबाद भी नहीं दी थी, मगर एक के बाद एक बेटी की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को तभी सम्मान दिया जाता है जब यह बेटियों के साथ बेटों की भी मां बनेगी। मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा नहीं किया। मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुशी हुई और बोली, बच्ची मुझे दे दो। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर अपनाएगा। मैं थोड़ा मुस्कुराई, पर घर पर आते ही मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ और लात मार कर किया था। सास ने मुझे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटक दिया और काम को मेरे हाथों में पकड़ा दिया। मेरी देवरानी जो 4 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटे की माँ होने का रौब जमाया करती। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चों को पिता और दादी का प्यार कभी मिला ही नहीं। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर इसका कसूरवार एक औरत को ही क्यों ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि भगवान मुझे बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं अपने सास और पति के भरोसे पर खरी उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ता चला जा रहा था और मेरे पति अमेरिका में काम करते थे। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा सारा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मुझे मेरी मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है आपने। उसके ये शब्दों से मैं सदमे में जा चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी प्यारी सी बेटी एक खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांसें वहीं रुक जाएं, मगर यह मुमकिन नहीं था। मेरी नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैंने उसे सीने से लगा कर रो रही थी। काश तू किसी और के यहाँ जन्म ले लेती, यह बेटे की सूरत में मेरी गोद में डाल दी जाती। लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थे, मगर मैं मेरे पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देती हुई कहा, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द सांसें खींचते रात के 11:30 बज चुके थे। मैं ऑटो में बैठकर घर तक पहुंची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से कमर लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं खड़ी हो गई। मेरी बेटी ने दरवाज़ा खोला था। मैं लिपट कर रोने लगी। अभी खामोशी से अपनी बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति विकास ने लात मारकर मुझे उठाया। मैंने उनका इतना गुस्सा पहली बार देखा था। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे विकास मुझे जान से मार देगा। विकास मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां ये सब देखकर रोने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के मारकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 4 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सांस की आवाज़ सुनकर
मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास फिसल कर गिर चुकी थी, उनका सिर फट गया था। विकास उनको जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए थे। बहुत बुरी खबर मिली, सास के सर पर चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त काटने लगी। दूर दूर से रिश्तेदार हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसीलिए दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और विकास का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर हो गया। अब विकास ने कहा मुझे वापस अमेरिका जाना है। अमेरिका जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। पति का इन शब्दों ने मेरा खून खौला दिया कि मुसीबत कम थी क्या जो मेरे सिर पर एक सौतन और लाना चाहते हैं। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई, मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल बेटियों का आता तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उनके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात वापस अमेरिका जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज़ से कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक है, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या जिंदा दफन कर देना, मगर घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ तुम गई तो तुम्हारी 4 बेटियों को कोई ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी उनसे नहीं मिल पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। विकास अमेरिका चला गया और मैं इसका शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय भगवान से यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में आने का मतलब था कि 4 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मुझे बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने नन्ही सी बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार फ़ोन आता और मैं काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि आप बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और ना ही जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली, न जाने उस वक्त मेरे दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली आई थी। मैंने उसे सब बताया। कुछ देर मुझे सुनकर वो मुझे देखने लगी, फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिला दिया और मेरी बेटी को मेरी ओर गोद से उठा लिया। उस वक्त मेरा दिल टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपनी औलाद को खुद से जुदा करना आसान नहीं होता। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ आ गई और घर पहुंचते ही विकास का फ़ोन आया। शायद मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे बताया मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। विकास के जवाब में कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद कॉल कट कर चुका था। वक्त गुजरता गया। विकास को गए हुए अब 3 साल बीत गए। एक बार भी नहीं आए और ना ही उन्होंने मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे ज़रूर भिजवा दिया करते, जिससे मेरा और मेरी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वो गरीब औरत कहीं नज़र ही नहीं आई थी, मगर मुझे अपनी बच्ची की याद बहुत सताती रहती थी, जिसे मैंने 3 साल पहले गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि विकास अमेरिका में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है, विकास को बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं जब भी पति को कॉल करती वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति अमेरिका में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतज़ार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादियां भी कर दी थी। 18 सालों में झाड़ू पोछा करके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था। मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। 18 साल बाद मेरे सामने विकास खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे कहा, अब हमेशा के लिए वापस आ चुका हूँ, कारोबार यही करेगा। मुझे तो हैरत हुई थी जब उसने कहा कि पिछले महीने से दिल्ली में आया हुआ था।
खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया था। 18 सालों में अब मुझे विकास के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो जब हुई तब उसने आकर का एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में नहीं पूछा और ना ही मुझसे पूछा कि 18 सालों में मैंने कैसे अपना और उनका पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र करना था। विकास बाहर निकला और कुछ ऐसे शब्द बोले, उसे सुनकर मेरी सांसें रुक गई। वह कहने लगा कि मैं एक लड़की को पसंद कर चुका हूँ, उसका नाम रिया है। अगले सोमवार को उसकी रिया के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे देखती रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसकी मोहब्बत के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह ही नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुप कर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। विकास बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि रिया अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और अगले हफ्ते मैं रिया के साथ वापस अमेरिका चला जाऊंगा। मेरा सब्र अब खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप रहना ही बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से इस महफिल से दूर जाकर अपने हमेशा के कामों में लग गई। बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। दोनों माँ बेटी हमारे घर आ चुकी थी। विवाह शुरू होने में कुछ ही देर बाकी थी। विकास ने मुझे ठंडा पानी लाने को कहा। मैं खामोशी से देने चली गई। रिया सामने बैठी थी, जिसका विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस लड़की की उम्र 18-19 साल थी। बार बार मुझे देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ विकास उसकी माँ से जाने क्या बातें कर रहा था। आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी विकास की कॉल आई और खामोशी से कमरे से निकल गया। इस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैं पहले कहीं देख चुकी हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा था। वो औरत बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबत टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। मैं बाहर निकली और जाकर रिया को पकड़कर कहा, तुम वही औरत हो ना जिसे मैंने अपनी बेटी दी थी? मेरी बात सुनकर वो औरत सुन्न रह गई और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? विकास नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपने पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी बिजली की तरह विकास पर गिरी थी। विकास घबराया हुआ था और सीने पर हाथ रखकर बैठ गया और रिया को देखने लगा तो उस औरत से सवाल करने लगा जो मालदार हो चुकी थी। लेकिन मेरी बात को वो सच मान गई। रिया मेरी और विकास की बेटी है। अगर एक पल भी और देर हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत आ जाती। विकास जमीन पर गिर चुका था। विकास को घर से गए लगभग अब 2 दिन गुजर चुके थे। एक आदमी विकास को उतार कर लाया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी, उसकी जुबान कट चुकी थी। अब वो बोल नहीं सकता था। विकास जैसा भी था मेरे बच्चों का बाप था। बेटियां अपने बाप को तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटियों ने विकास की सेवा की। रिया को देखकर विकास नजरें झुकाकर रोने लगता था। रिया से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाई और ना ही रिया ने कभी विकास के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद विकास ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम कर दी और फिर से बेटियों से माफ़ी मांगी और अब सब साथ में खुश रहते हैं। कहानी का सार इतना ही है कि बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं। बेटियां तो राजाओं के नसीब में होती हैं, इसलिए उसके पैदा होने पर फ़क्र करें, ना कि अफसोस। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। उम्मीद करती हूँ कहानी सबको बहुत पसंद आई होगी। किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।